इसमें ना खंगाला जाए फिलहाल, लेकिन अब एलजी ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। श्रीनगर में ये बेहद भीषण ब्लास्ट देखने को मिला। पुलिस स्टेशन के अंदर रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट जिसमें ये ब्लास्ट और काले धुएं का गुब्बार इस एक्सप्लोजन के बाद छाता हुआ नजर आया और आग की लपटें देखी गई थी। पुलिस स्टेशन को बेहद बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। एक सिविलियन भी इसकी चपेट में आया जो कि दर्जी बताया जा रहा है। एफएसएल की टीम का एक मेंबर, 9 लोगों ने जान गंवाई है, 27 लोग घायल हैं जो कि फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। और इन्हीं से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल जांच के आदेश यहां पर उपराज्यपाल द्वारा दिए गए हैं। इस पूरे ब्लास्ट को लेकर 9 की मौत, 29 घायल। लगातार इस पूरे मामले में अब गहन जांच पड़ताल देखने को मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएं कि तमाम चीजें क्लियर की गई थी। जो एजेंसियां थी, वैज्ञानिक थे, वो साथ में काम कर रहे थे। अमोनियम नाइट्रेट के फटने से कई लोगों की मौत हुई है। थाने में ये पूरा धमाका हुआ था। आसपास की गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई थी, कई गाड़ियां भी इसमें जल गई हैं। और ये अमोनियम नाइट्रेट, आपको बताएं कि ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिसको फरीदाबाद से पकड़ा गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही फरीदाबाद की पुलिस संयुक्त ऑपरेशन के तहत लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। इसके बाद इसको नौगाम के पुलिस स्टेशन में परीक्षण के लिए रखा गया था। तमाम टीमों की मौजूदगी थी और अचानक से 11 बजे इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील रहता है। अब स्टोरेज के दौरान ये पूरा हादसा, जिसके बाद ये एक्सप्लोजन और थाने में अचानक से बेहद भीषण धमाका होता है और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं, गाड़ियों के परखच्चे और चले हैं, बुरी तरीके से जल गई हैं। अमोनियम नाइट्रेट फटने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई है। 27 पुलिसकर्मी थे, 9 लोगों की मौत हुई है, 27 पुलिसकर्मी जो कि घायल हुए हैं, 2 राजस्व अधिकारी, 3 नागरिक भी इसमें घायल हुए हैं। लगातार इस पूरे मामले में गहन जांच पड़ताल। अब एलजी ने जांच का दायरा बढ़ाने की भी बात कही है और साथ ही आपको बताएं कि उपराज्यपाल ने यहां पर गहन जांच पड़ताल इस पूरे मामले में करने को कहा है। लगातार इस पूरे मामले में हमने देखा किस तरीके से फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम, क्योंकि जब सिविलियंस वहां पर पहुंचे थे पुलिस के पास तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, थाने में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब उनको रोक दिया गया था। झड़प भी देखने को मिली थी। अब क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम वहां पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कोई अमोनियम नाइट्रेट के कंपाउंड्स या कंटेंट्स वहां पर रह गए हो तो उनको हटाना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि आगे चल के इस तरीके का एक्सप्लोजन वहां पर ना देखने को मिले। और जानकारियां आपको देने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, लेकिन फिलहाल एलजी ने जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन था जहां पर यह धमाका, ये एक हादसा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें डीजीपी ने कही, जो कि दौरे के लिए वहां पर पहुंचे भी थे। फरीदाबाद से बरामद 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, खुले में रखा था। 2 दिन से इसकी सैंपलिंग की जा रही थी, सैंपलिंग के साथ साथ परीक्षण भी किया जा रहा था। 9 लोगों की इसमें मौत हुई है, करीब 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये बड़ी बात है डीजीपी की। और कई वाहन भी जल गए हैं, इसकी चपेट में आए हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन में ये पूरा धमाका सिर्फ एक हादसा था और ये किसकी गलती रही, इसकी जांच फिलहाल चल रही है। जांच का दायरा अब और बढ़ेगा। फरीदाबाद बरामद जो 360 किलो का अमोनियम नाइट्रेट था, खुले में रखा था, सैंपलिंग चल रही थी, परीक्षण चल रहा था। परीक्षण के दौरान, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील होता है, उसी के बाद ये पूरा एक्सप्लोजन देखने को मिला। नौगाम में धमाका सिर्फ एक हादसा था। हालांकि एमएचए ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर एक की गई थी। नौगाम में धमाका सिर्फ एक हादसा, फोरेंसिक जांच के दौरान ये पूरा हादसा देखने को मिला है। और फरीदाबाद से जो विस्फोटक जब्त हुआ था वो फट गया था, उसी में ये ब्लास्ट देखने को मिला। अमोनियम नाइट्रेट से ये धमाका हुआ है। कितना एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, ये दूसरा मंजर इसका देखने को मिला है। एफएसएल की टीम 2 दिन से लगातार इस पर परीक्षण कर रही थी। नौगाम में धमाका सिर्फ एक हादसा है। हालांकि यहाँ पर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेरिफाई किया गया कि ये एक हादसा ही था। अब श्रीनगर धमाके का फरीदाबाद से क्या कनेक्शन है ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। फरीदाबाद से 360 किलो का विस्फोटक जो बरामद हुआ था वो नौगाम लाया गया था। पुलिस स्टेशन में विस्फोटक की जांच हो रही थी और तमाम टीमों की मौजूदगी थी। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से अमोनियम या नाइट्रेट मिला था और उसी के बाद नौगाम पुलिस स्टेशन में इसको लेकर एक दर्ज हुआ था केस। और वहीं पर 19 अक्टूबर को आतंकी मॉड्यूल का केस दर्ज होने के बाद
दौरान जांच पड़ताल। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक फटने से ये पूरा ब्लास्ट हुआ। फरीदाबाद से ही ये पूरा विस्फोटक लाया गया था। 360 किलो का विस्फोटक था जो कि नौगाम लाया गया था। पुलिस स्टेशन में इसकी जांच चल रही थी और तमाम टीमें लगातार इसको लेकर सैंपलिंग कर रही थी और परीक्षण